नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद शाहजान जैदी एशिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस की महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। वहीं भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत में लॉकडाउन 3 चल रहा है। ऐसे में गरीब और जरूरतमंद लोगों के पास खाने पीने को भी नहीं मिल पा रहा है। भारत में तमाम सामाजिक ग्रुप और संस्थाएं लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसा चेहरा है जो लोगों की लगातार मदद कर रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमील शमशी। पेश है हमारे सहयोगी आलम रिजवी की एक रिपोर्ट। अमील साहब, जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं वो किस तरीके से लोगों को जरूरतमंदों तक राशन पहुंचा रहे हैं या किस तरीके से उनको आप देख रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं? आपका नेटवर्क किस तरीके के कैसे काम करें? हम सबसे पहले तो आपको इस बात को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति तक मदद नहीं पहुंचा रहे। हम सेवक हैं। जितने भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं। जिस भी हमारी जनता में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ आ रही है और उसे कोई चीज चाहिए है, वो उस तक नहीं मुहैया हो पा रही है, तो हम उपहार स्वरूप उसके द्वारे तक उस चीज को पहुंचाते हैं। इसको करने के सबसे हमारे पास जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमसे संपर्क करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोग संपर्क करते हैं, और जो क्षेत्र वाइज वॉलंटियर करते हैं लोग, उस माध्यम से भी हम लोग तक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कि किसी के मोहल्ले में कुछ जरूरतमंद लोग हैं, कोई जरूरतमंद तबका है, उसको किसी चीज की समस्या है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा, बाहर निकल के उस चीज को नहीं मुहैया कर पा रहा, संसाधन की कमी की वजह से नहीं पहुंच पा रहा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको और वो नहीं आ पा रहा, तो लोग हमें उनके बारे में बताते हैं। हम खुद पहुंचते हैं, नहीं तो हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, हमारे साथ लगे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े और जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचते हैं और घर घर जाकर के उस सामान को मुहैया कराते हैं, उन तक पहुंचाते हैं जो भी चीजें उनको चाहिए होती हैं, चाहे राशन से संबंधित चीजें हों या जिस भी तरह की उनको जरूरत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दवाई से को लेकर के परेशानी आती है। इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो हम अपने हिसाब से उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हम लोगों को सहयोग मिलता है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व से भी मिलता है। अभी माननीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सभी वर्गों, लखनऊ में जितने भी किसी भी वर्ग का कोई भी जरूरतमंद तबका हो, उस तक जो है वो खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, उसको पहुंचाया गया। बहुत बड़ी संख्या में ये काम किया, और ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी सांसद ने जो है इस तरह से अपनी जनता के बारे में सोचा। इसी तरह से माननीय कानून मंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी ने लोगों तक सामान पहुंचवाया। इसी तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने लोगों तक सामान पहुंचवाया। माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री मोहसिन रजा जी ने पहुंचवाया। तो इस तरह से हमारा शीर्ष नेतृत्व भी हम लोगों की मदद कर रहा है। वो भी जो है वो लोगों तक सामान पहुंचा रहा है। वो भी किसी को कोई समस्या ना है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। ये आप किस तरीके से इसका कोई सर्वे करा रहे हैं? जरूरतमंद आप तक किस तरह जुड़ रहे हैं? इसका सर्वे देखिए, सर्वे कराने की जरूरत यूं नहीं पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, और ये आपको पूरी दुनिया में यदि कहीं देखने के लिए मिलेगा तो ये सिर्फ हमारे भारत देश में देखने के लिए मिलेगा, कि जहां पर हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान खड़ा होता है जो अपने मोहल्ले के लोगों की परेशानियों को देखता है, या तो वो उनकी खुद सहायता करने का प्रयास करता है, नहीं कर पाता है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति तक उनका संदेश पहुंचाता है कि जो उनके लिए कोई काम कर सकता है। इसी तरह से हम लोगों के पास भी बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस आते हैं, सोशल मीडिया पर लोग कांटेक्ट करते हैं, कुछ के पास फोन आ जाते हैं, कुछ लोग फोन के माध्यम से कांटेक्ट कर लेते हैं। जो हमें बताते हैं, हम जो उनकी जरूरत होती है उसके अनुसार चीजें उनके दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको अपने घर से निकल के आना ना पड़े। लॉकडाउन का जिस तरह से वो पालन कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस तरह से देश की जनता लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन कर रही है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाएगी। ये जो मस्जिदें बंद हैं, जैसे इबादत गाहें बंद हैं सभी धर्म की, तो इसमें रमजान चल रहा है चूंकि, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कि मैं इस पे बहुत सही और बहुत साफ बात आपसे बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मस्जिदें बंद है रमजान के उपलक्ष्य में। हम ये भी देखें कि इससे पहले नवरात्रि थी तो मंदिर भी बंद वही मेरा सवाल है। गुड फ्राइडे था तो चर्च भी बंद थे, ठीक है। इसी तरह से गुरुद्वारे भी बंद रहे। तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सभी बंद हैं। वो इसलिए बंद है क्योंकि अब इस समय हर धर्म का एक आदेश होता है। वो धर्म का आदेश ये होता है कि आप इंसानियत की रक्षा करें।
ये हर धर्म सिखाता है, चाहे मजहब इस्लाम हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे सिख जो मजहब है सिखिज्म वो हो, या फिर क्रिश्चियनिटी जो है, जो भी मजहब, जितने भी, भारत एक ऐसा देश है जहां पर लगभग हर मजहब के लोग रहते हैं। हर मजहब के लोग इस देश में रहते हैं, और हर मजहब, कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो आपको इंसानियत के खिलाफ जाकर की कोई बात करना सिखाता हो। हर मजहब इंसानियत सिखाता है, हर मजहब इंसानियत की मदद करना सिखाता है, हर मजहब में इंसानियत ही प्राथमिकता होती है। तो अब क्योंकि ये जो संकट की घड़ी है, देखिए ये तो माहौल ऐसा है कि जिस तरह से बरसात, सर्दी, गर्मी जो मौसम होते हैं सबके लिए होते हैं, उसी तरह से ये महामारी जो वबा जो होती है ये भी सबके लिए होती है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी तबके विशेष के लिए नहीं होती, ये सबके लिए होती है। और ऐसी सूरत में धर्म का आदेश ये होता है कि आप इंसानियत की रक्षा करें, और इंसानियत की रक्षा आप धार्मिक स्थल पर जा करके नहीं, बल्कि धार्मिक स्थल पर ना जा करके दूर रह करके करें। क्योंकि मैं खुद भी एक मुसलमान हूँ, तो इस से आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि वो जगह जहां वबा फैली हो, जहां महामारी फैली हुई हो, ना तो उस वहां अंदर कोई आए, ना वहां से कोई बाहर जाए। तो जो हदीसें होती हैं या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, ये एक संदेश देती हैं, और इसमें संदेश हमें ये मिलता है कि जहां पर वबा फैली हो, हम बाहर ना जाएं, बाहर का कोई अंदर ना आए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ ये है, वो ये है कि ये बीमारी फैले ना। बीमारी ना फैलने की बात जो है वो इस हदीस में कही गई है। तो जब इस हदीस में बीमारी ना फैलने की बात कही गई है, तो अब जिन जिन चीजों से बीमारी फैलती है, हमें उन सब चीजों से परहेज करना होगा। हमें सोशल गैदरिंग्स को खत्म करना होगा, हमें जो इबादत गाहों पर ना जा करके, एक मौलाना साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने बोला कि मस्जिद में नमाज पढ़ना सवाब है, बहुत सवाब है, लेकिन वर्तमान स्थिति में मस्जिद में नमाज पढ़ना सवाब नहीं, बल्कि घर में नमाज पढ़ना ज्यादा सवाब है। आपसे एक सवाल और है कि यूपी में जो कोरोना पे अगर हम बात करें तो काफी हद तक योगी सरकार ने कंट्रोल कर लिया है इस पर, महाराष्ट्र और सूरत को देखते हुए, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? चाहे केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो, या उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार हो, सभी का लक्ष्य एक है। वो लक्ष्य ये है कि हमें कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग लड़नी है। और मैं ये सिर्फ अपने स्टेट की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब स्टेट की बात कर रहा हूँ। हर जगह का लक्ष्य, हर पूरे आज भारत के 130 करोड़ देशवासियों का लक्ष्य ये है कि उन्हें कोरोना नामक बीमारी से लड़ना है और उसको हराना है और अपने मुल्क को जिताना है। इस महामारी के चलते श्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये काम वही इंसान कर सकता है जो अपने देश से इतनी मोहब्बत करता हो कि वो अपने देश के लिए 18 घंटे जाग करके काम करने की हिम्मत रखता हो। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज दोनों ही इस तरह से काम कर रहे हैं। और हम जितनी प्रशंसा करें, हम एहसानमंद हैं योगी आदित्यनाथ जी के, कि जो जिस तरह से अभी आपने देखा होगा वर्तमान में उनके अभी बीते दिनों उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो जो बेटा अपने राजधर्म का पालन करते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में नहीं गया, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में है, तो इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। अमीन साहब, ये बताइए, जो दुनिया की टेक्नोलॉजी या दुनिया में अगर बात किया जाए जो डॉक्टरी लिहाज से, तो दुनिया कहीं आगे, अमेरिका हो, रशिया हो, उसको बनिस्बत भारत में देखा जाए तो अभी हम लोग इसको लेवल एक स्टेप पीछे हैं। तो जिस तरीके से दुनिया में महामारी मची हुई और मौतें हो रही हैं, तो जो भारत में स्थिति, आप इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत में मैं सबसे पहले तो मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिका, इटली और जो भी और बड़े बड़े जितने भी मुल्क हैं, उनकी अगर हम उनकी बात करें जिनके पास संसाधन हमारे देश से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, वहां लेकिन हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने हमारे देश में हालात हैं। तो हम इससे संदेश एक विश्व को ये भी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग को गंभीरता पूर्वक लिया है, यदि इतनी ही गंभीरता से और मुल्कों ने भी लिया होता तो शायद उनके हालात इतने बुरे ना होते। आज हमारे देश में जो स्थिति है वो तमाम देशों, विश्व में सबसे अच्छा यदि कोई परफॉर्म कर रहा है कोरोना वायरस की जंग में, तो वो हमारा भारत देश है। तो मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि हाँ, हमारे पास संसाधन कुछ कम है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज कुछ कम है, लेकिन हमारे पास वो नेतृत्व है जो और देशों में किसी के पास नहीं है। और हम उस नेतृत्व के साथ अपने इन्हीं संसाधनों से कोरोना नामक इस जंग को जीतेंगे
कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा। एक सवाल आपसे इसी पर और है कि लॉकडाउन वजह रही क्या? सही टाइम पे लॉकडाउन कर लेना, सही टाइम पे जो निर्णय लिया गया है, क्या उसकी वजह से भारत की आज स्थिति इतनी अच्छी है? इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन नहीं, बल्कि कोरोना वायरस के विरुद्ध जितने भी स्टेप दूसरे देशों ने देर में लिए, उनको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने लेने में कोई देरी नहीं लगा। बहुत सारे मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क सोचते रह गए कि हम लॉकडाउन करें कि ना करें, वो ये सोच रहे थे। लेकिन हमारे मोदी जी ने जब लॉकडाउन पार्ट 1 जिस दिन घोषित किया है, उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि जान है तो जहान। उन्होंने अपने देशवासियों की जान की परवाह की। उन्होंने वो रिस्क ली जो सरकारें लेते में अमेरिका जैसे मुल्क, इकोनॉमी को और उसको अमेरिका जैसे मुल्क जो है जिस डिसीजन को लेने में 100 बार सोच रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के बारे में सोचा और देश की जनता की सेहत, उनकी जान की परवाह करते हुए इतने मुश्किल स्टेप को उठाए, जो कोई जो है आम नेता नहीं उठा सकता। इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है, इसके लिए वास्तव में 56 इंच का सीना चाहिए होता है, जो नरेंद्र मोदी जी के पास है। हमारे आप दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कोविड-19 पे? कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस नामक की जो महामारी है, जो भारत में अपने पैर पसारने का प्रयास कर रही है, ये महामारी ना तो धर्म देख करके आती है, ना जात पूछ करके आती है, ना अमीर को देख करके आती है, ना गरीबी देख करके आती है। ये महामारी ऐसी है, जब इसको लेकर के आएंगे तो ये आ जाएगी, और इसका अभी विश्व में कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसका एकमात्र इलाज ये है कि हम लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का संपूर्ण रूप से पालन करें, हम मास गैदरिंग्स को अवॉइड करें, हम मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जितने प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं हम लें, क्योंकि एक कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हम जितने प्रिकॉशंस लेंगे वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी नस्लों के लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, जो हमारे देश का भविष्य है उसके लिए अच्छा है। हमें प्रिकॉशंस लेना होगा और हर एक भारतीय का ये फर्ज बनता है कि वो इन प्रिकॉशंस को ले, सरकार और डॉक्टरों द्वारा दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। जब वो इन सारे नियमों का गंभीरता से पालन करेंगे तो ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, इस जंग को लड़ने में हमें बहुत मदद मिलेगी। देशवासियों को, माननीय प्रधानमंत्री जो ये जंग लड़ रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी और इसी गंभीरता से इस कोरोना नामक बीमारी को हम हराएंगे और अपने देश को जिताएंगे। हमारा चैनल लगातार ऐसे लोगों की कवरेज करता रहता है जो गरीब और जरूरतमंदों के लिए अपना काम कर रहे हैं और लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, जरूरतमंदों तक। ऐसे लोगों से इसी सिलसिले में आज हमने बात किया आमिर शमसी साहब के साथ। आगे भी ऐसे लोगों से हम जुड़े रहेंगे और संपर्क करते रहेंगे। हमारा चैनल एशिया न्यूज 24 देखते रहिए।